और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां पर आज से 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। जी हां, छत्तीसगढ़ विधानसभा के 2 दिवसीय विशेष सत्र की आज से शुरुआत हो गई है। और आपको बता दें, छत्तीसगढ़ में इस विशेष सत्र का आयोजन नए कृषि कानून को लेकर जो संशोधन किया गया है और राज्य किस तरह से इस कानून को लेकर नया कानून बनाने जा रहा है, इसे लेकर इस सत्र का आगाज किया गया है। तो 2 दिवसीय विधानसभा के विशेष सत्र का आगाज हो गया है आज से। आज और कल यानी कि 26 और 27 अक्टूबर को विशेष सत्र आहूत किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज से हो गई है। केंद्र द्वारा बनाए गए कृषि कानून बिल के विरोध में छत्तीसगढ़ राज्य सरकार का ये साफ कहना था कि हम किसानों के लिए इस दमनकारी कानून को लागू नहीं होने देंगे। जरूरत पड़ेगी तो हम हमारे किसानों के लिए नया कानून लेकर आएंगे, जिसके लिए कल अहम बैठक भी हुई थी। हमारी सहयोगी निधि हमारे साथ इस खबर पर सीधे जुड़ गई है। निधि, 2 दिवसीय विशेष सत्र की शुरुआत आज से हो गई है। कल अहम बैठक की गई थी। कृषि कानून कृषि मंडी अधिनियम के 2020 के प्रारूप को लेकर इस बैठक को किया गया था और आज से सत्र की शुरुआत हो गई है। क्या कुछ ताजा जानकारी? आज से शुरू हो गया है विशेष सत्र। केंद्र के कृषि प्रदर्शन कर रही थी और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा साफ कर दिया गया था कि कानून को हम छत्तीसगढ़ में लागू नहीं करेंगे। अगर इसके लिए विशेष सत्र दिलानी पड़े या विशेष सत्र की आवश्यकता पड़े तो हम वो भी दिलाएंगे। तो आपका विशेष सत्र को लेकर भी कोई असमंजसता की, लेकिन आखिरकार 2 दिवसीय विशेष सत्र का आगाज आज से हो गया है और आज का पहला दिन है, जिसमें आपको बताएं तो कार्य मंत्रणा समिति की बैठक जो है इसके पूर्व हुई है और वो अब खत्म हो चुकी है। इसके साथ ही अब जो सदन की कार्रवाई है वो शुरू हो गई है। सर्वप्रथम जो दिवंगत वरिष्ठ जन है उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए जाएंगे और उसके बाद इस सदन की कार्रवाई शुरू होगी, जिसमें अगर बात की जाए तो भाजपा द्वारा भी सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति तैयार की गई है। कल की कैबिनेट की बैठक में जिस तरह से राज्य सरकार द्वारा विधेयक को पारित करने की मंजूरी दी गई थी, कई तरह से अब आज रखा जाएगा, इस विधेयक को पारित किया जाएगा। इसके अगर बात की जाए, हम भाजपा की बात करें तो वो भी पूरी रणनीति बनाने की तैयारी में है कि किस तरह से सत्ता पक्ष को इस सत्र में घेरा जाएगा। वहीं दूसरी ओर अगर हम बात करें तो संसदीय सचिव विकास उपाध्याय किसानों के सबसे बड़े साधन जो उपयोग में आते हैं ट्रैक्टर, उस पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे हैं। ट्रैक्टर पर वे लगातार सवार होकर विधानसभा के लिए निकल पड़े हैं और कई तरह से अब ये जो केंद्रीय कृषि कानून है उसे निष्प्रभावी करने राज्य सरकार अपना नया कानून लाने जा रही है। अब इस कानून में किस किस तरह के परिवर्तन होंगे, कैसा संशोधन होगा, ये इस कानून के पारित होने के पश्चात ही हमें पता चलेगा कि किस तरह से राज्य सरकार ने इस कानून में संशोधन करके किसानों के हित को ध्यान में रखा है। फिलहाल ये जो कानून है आज पारित होगा, सदन की जो कार्रवाई है वो शुरू हो गई है और अब ये सवाल है कि किस तरह से किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से ये नया कानून राज्य सरकार द्वारा निर्मित किया जाएगा। जी निधि, लगातार इस केंद्र के कानून को लेकर हमने देखा है विरोध प्रदर्शन किया गया था, चाहे जिला स्तर की बात कर ली जाए, बूथ स्तर की बात कर ली जाए या फिर रैलियों की बात कर ली जाए, तमाम तरह का विरोध हमने देखा, जिसके बाद आरोप प्रत्यारोप का दौर भी शुरू हुआ था। अगर विपक्ष की बात कीजिए तो विपक्ष का ये भी कहना था, ब्रजमोहन अग्रवाल जो पूर्व मंत्री और विधायक हैं इस वक्त, उनका ये भी कहना था कि केंद्र का जो कानून है उसे लागू राज्य सरकार को करना ही है, लेकिन राज्य सरकार को ये मनाही नहीं है कि वो अपना कोई नया कानून बना सकते हैं, लेकिन केंद्र के कानून को लागू करना ही होगा और अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उसके परिणाम क्या होंगे ये भी उन्हें पता होगा। तो आज राज्य सरकार जो है वो यहाँ पर कृषि कानून को लेकर, संशोधन को लेकर इस बिल को आज लेकर आई है, लेकिन क्या लगता है हंगामा कितना हो सकता है? क्या केंद्र के जो कानून है उसे लागू करना जरूरी है या नहीं भी किया जा सकता है? ऐसी भी किसी तरह की कोई जानकारी है? बिल्कुल निश्चित अगर बात की जाए तो केंद्र सरकार के इस कृषि कानून का विरोध जिस तरह से राज्य कर रही है, भाजपा निश्चित ही शुरू दिन से जब से राज्य सरकार इसका विरोध कर रही है उसे लेकर तंज कसने का पूरा प्रयास कर रही है और लगातार ब्रजमोहन अग्रवाल जी का कहना था इसमें कि जिस तरह से केंद्र का कानून है
उसे राज्यों को लागू करना अनिवार्य होगा, और अगर ऐसा राज्य सरकार नहीं करती है तो इसका खामियाजा किस तरह से उन्हें भुगतना होगा ये वो स्वयं जानते हैं। और दूसरी बात अगर हम करें तो इस कानून में अब ये देखने वाली बात होगी कि किस तरह से संशोधन किया जाता है, या उसे बदला जाता है, या केंद्र द्वारा ही पारित कानून में कुछ हद तक संशोधन करके एक नया कानून बनाया जाता है। ये फिलहाल जब कानून पारित होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष ने सीधे तौर पर यही कहा है कि ये जो 2 दिवसीय विशेष सत्र बुलाया गया है, इसे बुलाने का कोई औचित्य नहीं है। कल ही भाजपा के विधायक दलों की बैठक भी हुई थी। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक, कई विशेष जन इस बैठक में मौजूद थे, और इनका सीधे से यही कहना है कि ये जो 2 दिवसीय सत्र है ये किसी आपातकालीन स्थिति में या फिर भूकंप या बाढ़ जैसी स्थिति आती है तब बुलाया जाता है। लेकिन इस तरह से नए कानून बनाए जाने के लिए जो विशेष सत्र बुलाया गया है इसका फिलहाल कोई औचित्य नहीं है। तो बिल्कुल कहीं ना कहीं हंगामे की जो स्थिति है वो देखी जा सकती है, क्योंकि सत्ता पक्ष को घेरने की पूरी रणनीति विपक्ष द्वारा बना ली गई है। जी बिल्कुल, कृषि कानून को लेकर तो हंगामे के पूरे आसार है, लेकिन जिस तरह से कल कैबिनेट की बैठक हुई थी निधि, वहां पर जल जीवन मिशन के जो टेंडर थे उन टेंडरों को भी रिजेक्ट कर दिया गया था, रद्द कर दिया गया था। उसको लेकर भी क्या आज यहाँ पर हंगामा हो सकता है, क्योंकि कई ऐसे मुद्दे थे जिसे लेकर चर्चा हुई थी, और ऐसे कई मुद्दे हैं जिन मुद्दों को लेकर विपक्ष यहाँ पर सरकार को घेर सकता है। तो क्या उनमें ये मुद्दे भी शामिल है, या सिर्फ कृषि कानून बिल को लेकर ही हंगामे के पूरे आसार हैं? जी बिल्कुल, अगर बात की जाए तो सरकार द्वारा केवल कृषि कानून कृषि उपज मंडी संशोधन विधेयक 2020 को ही पारित करना सरकार का मुख्य उद्देश्य है। लेकिन जिस तरह से कल के कैबिनेट की बैठक में एक अहम निर्णय लिया गया था, जल जीवन मिशन के सारे टेंडरों को निरस्त कर दिया गया है, इस बात को लेकर हो सकता है कि सत्ता पक्ष को विपक्ष जरूर घेरने का प्रयास करे, क्योंकि जिस तरह से लगातार ठेकेदारों द्वारा जिस तरह से लगातार विरोध इसका किया जा रहा था, उसे देखते हुए कहीं ना कहीं राज्य सरकार ने भी ये टेंडर जरूर निरस्त किया है, और अब एक नए सिरे से उस पर कार्रवाई किए जाने के निर्णय दिए हैं। लेकिन अगर भाजपा की बात करें तो उन्होंने सीधे से कहा है कि कई हजार करोड़ के इस पे घोटाले हुए हैं, जिसकी वजह से ये टेंडर निरस्त किया गया है। तो जाहिर सी बात है, भाजपा द्वारा जिस तरह से सत्ता पक्ष को घेरने का प्रयास किया गया है, तो ये मामला भी आज सदन में उछल सकता है, क्योंकि हाल ही में कैबिनेट की बैठक का ये सबसे बड़ा निर्णय है जिसको लेकर कई तरह के विरोध प्रदर्शन देखे जा रहे थे। जिसमें बहुत बहुत शुक्रिया निधि हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो छत्तीसगढ़ में आज 2 दिवसीय छत्तीसगढ़ विधानसभा के विशेष सत्र की शुरुआत हो गई है। केंद्र के बनाए हुए कृषि कानून को लेकर इस विशेष सत्र को बनाया गया है, जहां पर छत्तीसगढ़ में लगातार इसका विरोध देखा जा रहा था, और छत्तीसगढ़ सरकार का कहना था कि ऐसे कानून को हम छत्तीसगढ़ में लागू नहीं होने देंगे, भले ही उसके लिए हमें नया कानून बनाना पड़े, पारित करना पड़े, जिसके लिए विशेष सत्र आहूत किया गया है और इसकी शुरुआत हो गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं